आज के वक्त में कहीं ना कहीं हम किसी न किसी परीक्षा को दे ही रहे हैं, चाहे हम स्टूडेंट हो या जॉब करते हुए पार्ट टाइम कोई कोर्स कर रहे हैं या हमारे बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हों। कोई ना कोई प्रतियोगिता का एग्जाम चल ही रहा है, चाहे वो कॉलेज एडमिशन का हो, सरकारी जॉब या पढ़ाई का हो। सभी लोग सक्सेस की रेस में लगे हुए हैं। कुछ लोग इस रेस में सफलता को पा लेते हैं तो कोई इस रेस में पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि सभी की सफलता को इसी चीज से मेजर किया जाता है। और सफलता हासिल करने का पहला नियम है कड़ी मेहनत। कड़ी मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आप अपने हर एग्जाम में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपना बेस्ट देना होगा। ये सभी छात्रों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर रोज प्रतियोगिता की रफ्तार बढ़ती जा रही है। आजकल की दुनिया में प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो प्रतियोगिता चल रही है, हमें भी उसी हिसाब से तैयारी करनी चाहिए, नहीं तो हम बाकियों से पीछे रह जाएंगे। दोस्तों, इसीलिए हम आज इस ऑडियो समरी में किसी भी परीक्षा को पास करने के 15 टिप्स को जानने के बाद आप कोई भी परीक्षा क्रैक कर पाएंगे। दोस्तों, शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम सभी जानते हैं कि सफल लोगों में से ज्यादातर लोग शीर्ष पर कुछ सरल लेकिन प्रभावी इफेक्टिव रणनीति अपनाकर पहुंचते हैं। और यहां पर एक की है कि उन्हें परीक्षा में कुशल तरीके से पढ़ने के लिए तैयार रहना आता है, ये सीखने से कि कैसे स्मार्टली पढ़ा जाए, ना कि मेहनत करके। अब हम बात करने वाले हैं टिप्स नंबर 1 की। मार्किंग स्कीम को समझें। इससे पहले कि आप परीक्षा देने के नजदीक आइए, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप ये समझें कि किस तरह अंक मार्क्स बनते हैं। हो सकता है आप पाएं कि जिस एग्जाम में आप बैठे हैं उसके 75% नंबर आपके शैक्षणिक वर्ष एकेडमिक ईयर के आखिर में से आए हैं, जबकि बाकी के आपके शिक्षक द्वारा बताए गए कोर्स वर्क और पूरे साल के आपके द्वारा किए गए प्रोजेक्ट्स से आए हैं। आपके लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि आप मार्किंग स्कीम को समझें। ये जो भी हो, अगर आपके मार्क्स के 90% मार्क्स आपके कोर्स वर्क से आ जाता है और आपने पूरे साल उसे अच्छे से नहीं किया है, तो आप आखिरी मिनट में अचानक से तैयारी करके खुद को बचाने की उम्मीद नहीं कर सकते। उसी तरह चाहे आपने बहुत अच्छा कोर्स वर्क किया है लेकिन ये आपके मार्क्स का 10% ही आया हो, आपको फिर भी एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। अगर आप समझते हैं कि आपके मार्क्स कहां से आएंगे, आप अपने प्रयासों को उस हिसाब से लगा सकते हैं। इसको और भी डिटेल में समझें। किस चैप्टर से, किस किताब से, किस सेक्शन से कितने मार्क्स का आ सकता है। टिप्स नंबर 2, परीक्षा के लिए एक मेमोरी डेवलप करें। कम समय में एक मेमोरी विकसित करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन आप अपने याद करने की स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं अपने विचार और आदतों को सुधार कर। सुधार इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि कितना ज्यादा आप अपनी मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस बात पर करता है कि आप इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। आप जो मटेरियल याद रखना चाहते हैं उस पर करीब से ध्यान देने की आदत अपनाकर आप एग्जाम के लिए अपनी मेमोरी को बढ़ा सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आपके पास चेहरा, नाम, तारीख या जो तथ्य आप सीख रहे हैं उनकी स्पष्ट छवि हो। उनको किसी ऐसे मटेरियल के साथ जोड़कर सार्थक बना दें जिसे आप पहले से जानते हैं। एक अच्छी नींद लेना और प्रॉपर खाना भी प्रभावी रूप से याद करने में एक जरूरी फैक्टर है। सीखते वक्त जितने ज्यादा संभव हो सके उतने ज्यादा इंप्रेशन पाने की कोशिश करें। वो करें जो आपके लिए काम करता है। कुछ लोग पिक्चर्स को बेहतर याद रख पाते हैं, जबकि दूसरे आवाज को बेहतर याद रख पाते हैं। सभी इंद्रियों के जरिए एक साथ इंप्रेशंस रखना याद करने को आसान बना देता है, क्योंकि हम देखने और सुनने दोनों पर निर्भर कर रहे होते हैं। जानकारी को विजुअलाइज करने की कोशिश करें। एक डायग्राम या ग्राफिक ड्रॉ करें और उस चीज का एक क्लियर विजन पाने के लिए नोट्स लें। अपने आधे अध्ययन सत्र में सिर्फ पढ़ने पर ध्यान दें और अगले आधे में सक्रिय रूप से उस चीज पर कुछ करने पर जो आपने सीखी है। नए नोट्स लिखे, कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करें या प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें। आपका एग्जाम पास करने के लिए जितना जरूरत है उससे ज्यादा पढ़ें। यह इसके लायक है। प्रयोग से यह साबित हुआ है कि 50% ज्यादा पढ़ने का मतलब है 50% ज्यादा याद रखना। दरअसल
एक हफ्ते के समय में ये पाया गया कि लोग जो ज्यादा समय पढ़ते हैं वो उन लोगों से 6 गुना ज्यादा याद रख पाते हैं जिन्होंने इसे मोटा मोटा कवर किया है। टिप्स नंबर 2, पढ़ाई के एक ही सोर्स के भरोसे ना रहे। माहौल बदलकर आप अपने दिमाग को अलग अलग जगहों से सेम जानकारी को याद करने के लिए फोर्स करते हैं, जिसका मतलब है कि आपका दिमाग उस मटेरियल को ज्यादा उपयोगी और पास में रखने वाली चीज की तरह देखेगा। अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए पढ़ते वक्त अपने टेस्टिंग एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्स्ट को भी ध्यान में रखें। इस परीक्षा के दौरान सेम एनवायरनमेंट की वजह से जानकारी को याद कर पाना आसान होगा। इसीलिए कई स्टूडेंट्स अपने पेपर की तैयारी किसी क्लासरूम या लाइब्रेरी में करना ज्यादा प्रीफर करते हैं। इसके अलावा आप एक दोस्त के साथ बेहतर सीख सकते हैं या एक टीम का हिस्सा बन सकते हैं। ये आपके हाई स्कोर पाने के चांसेस को बढ़ा देता है। टिप्स नंबर 3, अपने अध्ययन स्थान को व्यवस्थित रखें। अपनी टेबल के ऊपर फैली सभी फालतू चीजों को हटाएं। सुनिश्चित करें कि आपकी रोशनी सही जगह हो, आपकी कुर्सी आरामदायक हो और आपको पर्याप्त ताजी हवा मिल रही हो। शुरू करने से पहले जाने कि कौन सी चीज आपके लिए काम करती है और आपके स्टडी स्पेस को ज्यादा से ज्यादा आरामदायक बनाती है। जैसे कुछ लोग बिल्कुल साइलेंस में बेहतर काम कर पाते हैं, जबकि कुछ बैकग्राउंड में म्यूजिक प्रेफर करते हैं। टिप्स नंबर 4, डिस्ट्रैक्शन को दूर भगाएं। अपने सभी सोशल नेटवर्क, मोबाइल ऐप्स और कंप्यूटर गेम्स को पढ़ाई के दौरान दूर रखें। अगर आप नोटिफिकेशन चेक करने या मैसेज के रिप्लाई करने की आग्रह का विरोध नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी एप्लीकेशन ढूंढें जो इस ध्यान भटकने वाले सोर्स को कुछ वक्त के लिए ब्लॉक कर दें। आप अपनी सभी फोन नोटिफिकेशन को भी बंद कर सकते हैं या फोन को फ्लाइट मोड में डाल सकते हैं। टिप्स नंबर 5, अध्ययन को अलग अलग सेशंस में विभाजित करें। क्या आप अपने पढ़ाई के मटेरियल को बार बार पढ़कर एक रात में ही सब कुछ सीखने जा रहे हैं? ये काम नहीं करने वाला है। वास्तव में ये मदद से ज्यादा आपका नुकसान कर देगा। इससे बेहतर ये है कि वक्त से पहले सब चीजें प्लान की जाए। एग्जाम से कुछ हफ्ते या महीने पहले अपने स्टडी पीरियड्स को बांट दिया जाए। इस तरह से आपके पास उस विषय की गहरी समझ विकसित करने के लिए ज्यादा समय रहेगा। लॉन्ग टर्म में ज्ञान को बनाए रखने के लिए रेगुलर ब्रेक लें, बाहर जाने का समय निकालें और प्रकृति को एंजॉय करें या कुछ ऐसा जो आप एंजॉय करते हैं। अपनी पढ़ाई को 20 से 30 मिनट के सेशन में बांटें। हर सेशन के दौरान एक सिंगल टॉपिक पर फोकस करें। हमेशा सेम जानकारी को कई तरह से सोचने की कोशिश करें। ये पढ़ने के सबसे असरदार तरीके में से एक है। ये समझना भी महत्वपूर्ण है कि कौन से काम आपको तेजी से आपके लक्ष्य के नजदीक और अच्छे से ले जाएंगे। ऐसी आरामदायक पोशाक पहने जो आपको विचलित ना करे। ये भी सुनिश्चित करें कि आपके पास सभी पेंसिल, पेन और इरेजर्स हों जिनकी आपको जरूरत पड़ने वाली है, ताकि आप उनकी अनुपस्थिति में नर्वस महसूस ना करें। टिप्स नंबर 9, परीक्षा की रणनीति विकसित करें। सबसे पहले जिन कॉन्सेप्ट की आपको जरूरत पड़ने वाली है उनका आइडिया लेने के लिए एग्जाम पर एक नजर फेर लें। और एक बोनस के रूप में आप देख सकते हैं कि कुछ सवालों के जवाब दूसरे सवालों के जवाब में दिए गए हैं। जब आप निगाह फेर रहे होते हैं तब पेपर को टाइम मैनेजमेंट के लिए सेक्शंस में बांट दें। ये पता लगाने की कोशिश करें कि कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा या सबसे कम समय लेगा और अपना समय उसके अनुसार व्यवस्थित करें। निर्देश को छोड़कर अपना समय न बचाएं, क्योंकि कभी कभी उनमें संकेत, हिंट छिपे होते हैं। हमेशा अपने एग्जाम खत्म करने से पहले अपने आंसर्स को रिव्यू करें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं कोई सवाल छूट तो नहीं गए हैं। हालांकि जब आप आंसर्स को देख रहे हो, ज्यादा ना सोचें। आंसर्स को तब भी सही करें जब ये करना ऑब्वियस लग रहा हो। टिप्स नंबर 10, अपने रिवीजन की योजना बनाएं। शिक्षक आपको बताएंगे कि ये आम तौर पर आसान रहता है कि आप दिन के समय में एक छोटा अमाउंट रिवाइज करने में लगाएं, बजाय परीक्षा की एक रात पहले एक ही बार में सारा रिवीजन करने की कोशिश करें। लेकिन अलग लोगों के लिए अलग रणनीतियां काम करती हैं। कुछ लोगों को कॉन्सेंट्रेट रिवीजन बेस्ट सूट होता है, कुछ अलग सब्जेक्ट्स के बीच ऑल्टरनेट रिवीजन प्रेफर करते हैं। जैसे आप एग्जाम में निपुण होते जाते हैं,
आपको एक पैटर्न ढूंढ लेना चाहिए जो आपके लिए काम करता हो। टिप्स नंबर 11, कमजोर विषयों को प्राथमिकता दें। कमजोर विषयों को प्राथमिकता देना आपको मार्किंग स्कीम को समझने में भी मदद करता है। मान लीजिए आपके एग्जाम्स में 3 निबंध लिखना शामिल है। ज्यादा चांस है कि वो बराबर मार्क्स के होंगे। चाहे आप 2 सब्जेक्ट्स को पूरे दिल से जानते हैं और परफेक्ट मार्क्स ले आते हैं, लेकिन अगर आप तीसरा निबंध नहीं लिखते तो आप टोटल मार्क्स का 1/3 हिस्सा खो देते हैं। इसमें कमजोर विषयों का आपके कुल अंक पर एक नकारात्मक प्रभाव रहता है। इसलिए आपको कमजोर सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। टिप्स नंबर 12, परीक्षा के बाद आराम करें और चिंता न करें। हम जानते हैं ये असंभव लगता है, खासकर तब जब आप हाई स्कूल के फाइनल एग्जाम या कोई खास एग्जाम फेस कर रहे होते हैं। लेकिन चिंता करना आपके ग्रेड्स को नहीं सुधारेगा, लेकिन ये आपके अगले टेस्ट को जरूर नेगेटिव इफेक्ट करेगा। बजाय इसके अपना पूरा फोकस अगले एग्जाम पर लगा दीजिए। टेस्ट शीट मिलने के बाद देखें कि कोई प्रश्न आपसे छूटा तो नहीं है। अगर शिक्षक क्लास में ही परीक्षा को रिव्यू करते हैं तो सवाल पूछने के लिए तैयार रहे। अगर आप अपने एग्जाम ग्रेड्स को लेकर असहमत करते हैं तो इसे समझाने के लिए अपने शिक्षक को सम्मान के साथ अप्रोच करें। याद रखें, आप जो अपनी गलतियों से सीख सकते हैं वो आपकी ग्रेड से ज्यादा जरूरी होता है। अब आप जान पाएंगे कि कैसे एक परीक्षा को सफलतापूर्वक पास किया जाए। आगे बढ़ें और ये टिप्स ट्राई करें। धन्यवाद दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको समरी पसंद आई होगी। मुझे उम्मीद है कि आप इस समरी के सभी टिप्स को अपनी जिंदगी में अपनाकर अपनी जिंदगी को और भी बेहतर तरीकों से जी पाएंगे।